क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देता है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी फॉर केवाईसी अपडेशन री केवाईसी फॉर हाई रिस्क अकाउंट। हाई रिस्क अकाउंट के लिए क्या फ्रीक्वेंसी रखी गई है केवाईसी अपडेशन का, चाहिए केवाईसी करने का। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन है 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 2 ईयर्स, डी ऑप्शन 8 ईयर्स। सही ऑप्शन है सी 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड बाय द बैंक्स अंडर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाता है बैंकों के द्वारा अंडर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में, सीटीआर में। ये ऑप्शन हो जाएगा कैश ट्रांजेक्शन मोर देन ₹10 लाख, 10 लाख रुपये से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन होगा वो। बी ऑप्शन है ऑल ट्रांजेक्शन मोर देन ₹10 लाख, 10 लाख रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन के लिए। सी ऑप्शन है ओनली कैश रिसिप्ट मोर देन ₹10 लाख, 10 लाख रुपये से ऊपर कैश रिसिप्ट पर। डी ऑप्शन हो जाएगा ओनली कैश पेमेंट्स मोर देन ₹10 लाख, 10 लाख रुपये से ऊपर कैश पेमेंट पर। तो किस तरह का ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया गया बैंक के द्वारा अंडर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सीटीआर पे। तो ए ऑप्शन सॉरी जो ए ऑप्शन हो जाए जिसमें बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। अब इस कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि कैश रिसिप्ट भी आ गया, कैश पेमेंट भी आ गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जहाँ कैश ट्रांजेक्शन मोर देन ₹10 लाख होगा, दोनों हो जाए कैश रिसिप्ट भी कैश पेमेंट्स भी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, what should be the minimum balance in a deposit account if opened on the basis of e-KYC। KYC के ऊपर बेसिस पे ओपन किया गया हो, ठीक है, तो मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है, जहाँ ओटीपी बेस पे और नॉन फेस टू फेस मोड पर। ए ऑप्शन पे 10 लाख, बी ऑप्शन पे 1 लाख, सी ऑप्शन नो सच कैप, डी ऑप्शन पे 50,000। सही ऑप्शन है 1 लाख रुपये से ज़्यादा का आप इस पे मैक्सिमम बैलेंस नहीं रख सकते, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर केवाईसी अपडेशन री केवाईसी ऑफ हाई रिस्क अकाउंट। तो क्या फ्रीक्वेंसी रखी गई है केवाईसी अपडेशन करी केवाईसी करने का हाई रिस्क अकाउंट के लिए। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन 2 ईयर्स, सी ऑप्शन 10 ईयर्स, डी ऑप्शन है 8 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस यूटिलिटी बिल आर वैलिड ओनली फॉर डैश मंथ्स आफ्टर इफ द एड्रेस गिवन ऑन ओवीडी इज डिफरेंट। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है यूटिलिटी बिल्स वैलिड होंगे कितने समय के लिए, जहाँ पे एड्रेस जो ओवीडी पे है अगर वो डिफरेंट है तो अनऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट का एड्रेस अलग है तो। ए ऑप्शन है 12 मंथ्स, बी ऑप्शन है 9 मंथ्स, सी ऑप्शन है 6 मंथ्स, डी ऑप्शन है 3 मंथ्स। सही ऑप्शन है डी 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, टू इंश्योर overall compliance obligations imposed under AML Act and rules the bank has appointed designated director who is the rank of। जहाँ इंश्योर करना ओवरऑल कंप्लायंस का ऑब्लिगेशन जो कि इम्पोज किया गया है, जैसे AML एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, जहाँ पे बैंक का अपॉइंट करते हैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो किस रैंक के होने चाहिए। ए ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बी ऑप्शन जनरल मैनेजर, सी ऑप्शन है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, डी ऑप्शन है चेयरमैन। सही ऑप्शन है ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआईज एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओस आर एज डिफाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 फेमा आर कैन गेट देयर ओरिजिनल कॉपी ऑफ ओबीडी सर्टिफाइड बाय होम। तो बोलता है जो उनका ओबीडी होता है ओरिजिनल कॉपी ओबीडी जो होगा उसकी बेसिस पे वो सर्टिफाई कर सकते हैं, यानी फोटो कॉपी बोल रहे सर्टिफाइड कॉपी कौन करेगा सर्टिफाइड, इसको ये ऑप्शन है सॉरी। तो जो ओरिजिनल कॉपी है ओवीडी का उसको सर्टिफाइड कौन करेगा, ये ऑप्शन है। यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन ऑफ सॉरी नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी परिभाषा आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016 फेमार में दिया गया है, जहाँ वो बता रहे अपने ओरिजिनल कॉपी को किस तरीके से ओवीडी को सर्टिफाई करवा सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया। ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ ओवरसीज ब्रांचेज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स जो कि ओवरसीज ब्रांचेस के होंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो भारत में रजिस्टर्ड होंगे। बी ऑप्शन हो जाएंगे ब्रांचेस ऑफ ओवरसीज बैंक्स विद हुम इंडियन बैंक हैव रिलेशनशिप। वैसे ब्रांचेज ओवरसीज बैंक के ब्रांचेज जहाँ पे भारत बैंक का रिलेशनशिप हो, भारतीय बैंक का रिलेशनशिप हो। सी ऑप्शन हो जाए नोटरी पब्लिक अब्रॉड कोर्ट मजिस्ट्रेट जज
इंडियन एम्बेसी कंसल्ट इन जनरल द कंट्री वेयर द नॉन रेसिडेंट कस्टमर रिसाइड्स। मतलब नोटरी पब्लिक अब्रोड का, कोर्ट मजिस्ट्रेट का, जज का, इंडियन एम्बेसी का, कॉन्सुलेट जनरल जिस देश में आपका नॉन रेसिडेंट कस्टमर रहता हो। डी ऑप्शन एनी ऑफ द अबव, सारी बातें सही है, या एनी ऑफ द इनमें से कोई बात सही है। तो अब क्या हो जाएगा, तो सर हमको ओवीडी सर्टिफाई करवाना है तो कौन करेगा। जैसे ए ऑफिशियल बोल दिया, ए ऑप्शन बोलता है कि आपका कोई भी ऑथराइज ऑफिसर ओवरसीज ब्रांचेस का और फेडरल कमर्शियल बैंक का जो भारतीय में रजिस्टर्ड होगा वो कर सकता है, सही है। फिर बोलता है इंडियन बैंक का रिलेशनशिप किसी ओवरसीज बैंक के साथ हो, उनके ब्रांचेस कर सकते हैं, सी भी सही है। सी ऑप्शन है नोटरी पब्लिक एब्रोड का, कोर्ट मजिस्ट्रेट, जज, इंडियन एम्बेसी कंसुलेट जनरल जिस देश में नॉन रेजिडेंट कस्टमर रहता होगा वो भी कर सकते हैं, सही है। डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज ऑथोराइज्ड इन पीएनबी बैंक टू अप्रूव ओपनिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन ऑथोराइज्ड है पीएनबी बैंक में जो कि अप्रूव करेगा ओपन करने का अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ए ऑप्शन है जनरल मैनेजर, बी ऑप्शन ब्रांच मैनेजर, सी ऑप्शन डिप्टी मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन चीफ मैनेजर एंड अबव। सही ऑप्शन है बी, ब्रांच मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड फॉर NPO टू FIUIND एवरी मंथ। किस तरह का ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट किया जाता है NPO FIUIND हर एक महीने। ए ऑप्शन है ऑल पेमेंट्स एबव ₹10 लाख, सारे पेमेंट्स जो 10 लाख रुपए से ऊपर होंगे। बी ऑप्शन है ऑल रिसिप्ट मोर देन ₹10 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर के रिसिप्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ट्रांजेक्शन्स मोर देन ₹10 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर ट्रांजेक्शन। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई बात सही नहीं है। तो बोलते किस तरह ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाता है NFPO एन FIUIND हर एक महीने। रिसिप्ट्स का, सारा रिसिप्ट जो पैसा आप जमा कर रहे हो अगर 10 लाख रुपए से ऊपर हो रहा है तो ये रिपोर्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे, ऑक्शनर्स एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज आर डेस्क रिस्क कस्टमर्स। जो ऑक्शनर्स और वेंचर कैपिटल कंपनी जो होगा किस तरह के रिस्क के कस्टमर्स होंगे। ऑप्शन लो रिस्क कस्टमर, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, ऑप्शन हाई रिस्क, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सी ऑप्शन है बी, मीडियम रिस्क कस्टमर हो जाएंगे, बी ऑप्शन। पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का आपका क्लर्क से ऑफिसर के लिए हमारे पास यहाँ पे कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस सारे सर्कुलर्स की वीडियो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, PDF में क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो जाएंगे, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 7827546946 पे, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.bankpromotionmedg.com, email ID जो सीट से 3@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।